नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 6। ये हमारी जो लड़ीवार संख्या 6 है, ये दशाफल की पाठ संख्या 6 है। हम सभी टॉपिक जो है, विषय जो है, उनको क्रम से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी उनको क्रमवार सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझाएगा। हो सकता है कि मेरे पाठ में कोई कमी हो तो आप मेरे को सूचित कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। अगर आप किसी विशेष टॉपिक के ऊपर कोई विचार चाहते हैं, वो भी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप अपनी निजी कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। फ़ोन, मैसेज, किसी तरह से भी आप संकेत देंगे तो हम जरूर करेंगे। तो बात चल रही है महादशा की। महादशा जो है, आज किसकी बात करेंगे? चंद्रमा की। महादशा और किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? हमारे मन का कारक है। और चंद्रमा की महादशा कितने सालों की होती है? 10 वर्ष की, 10 ईयर्स। 10 साल की चंद्रमा की दशा होती है। और चंद्रमा को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम 2 कुंडलियां बना लेते हैं। मान लिया छोटी छोटी 2 कुंडलियां बना लेते हैं पत्रिका, दोनों में अलग अलग, क्योंकि हमने पिछले पाठों में पढ़ा है कि ग्रह अपने स्थान विशेष, स्वभाव और अपने बल के अनुसार फल करता है। एक पत्रिका में हम अष्टम का चंद्रमा यहाँ है, दूसरे में चलो हम ले लेते हैं कि चंद्रमा पंचम में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, एक 6-8 में बैठा है। तो सबसे पहले तो स्थान विशेष की बात होगी। वो बैठा स्वामी किसका है, किस स्थान का स्वामी, स्थान विशेष कौन सा है? अब इस पत्रिका में चंद्रमा अष्टम का स्वामी है, तो वो का छोट पेट की बात नहीं करेगा, करेगा। आयु की बात नहीं करेगा, करेगा। और छोटे मोटे जो तकलीफ है, उसके डिप्रेशन की बात है, बीमारियां के जो अष्टम से संबंधित जो भी फल हैं, यहाँ का स्वामी है। मैंने माफ करना, यहाँ कर्क राशि लिख रही थी, क्योंकि वो स्वामित्व दिखा रहे हैं ना, इसलिए क्षमा याचना करते हैं। चौथे कर्क राशि है, यहाँ का वो स्वामी है, उसको अष्टम से संबंधित सभी बातों का फल करना होगा। स्थिति की नहीं, स्थान जहाँ का वो स्वामी है। अब दूसरी पत्रिका में पंचम का स्वामी है, क्या वो प्रेम की बात नहीं होगी? होगी। संतान की बात नहीं करेगा? करेगा। हायर एजुकेशन की बात हो तो करेगा, बिल्कुल करेगा। जहां का भी वो स्वामी है, जिस स्थान का स्वामी है, सबसे पहले अपनी दशा में उसके प्रति जो भी कार्य, उस संबंध से, भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं, उन कार्यकर्तव्य हैं, उनका वो फल करेगा। उसकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो वहां का स्वामी है। फिर उसके बाद बात आती है उसके स्वभाव की। चंद्रमा का स्वभाव क्या है? चंद्रमा अपने स्वभाव के अनुसार, क्योंकि मन का कारक है, अगर मन खुश है तो खुश भी हो सकता है, अगर खुश हो सकता है वो रो भी सकता है, क्योंकि वो बैठा कहाँ है, वो किसके द्वारा पीड़ित है, वो बाद में बात करते हैं। यानी कि
उसकी जो स्वभाव है वो किस चीज का कारक है, वो माता का कारक है ना। उसके जो गुण हैं, गुण स्वरूप जो कार्य है, उन सब की वो बात करेगा। वो रक्त का, खून संबंधी रक्त विकार जो होंगे उसकी भी बात होगी, है ना। वो जल का कारक है, दूध, पानी, जो लिक्विड मेडिसिन, सबकी बात होगी। अपने स्वभाव के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार और इन दोनों के अनुसार, अपने बल के अनुसार वो फल करेगा ही करेगा। इसके बाद फिर अगर चंद्रमा कैश के फ्लो का भी कारक है। जेब में पैसा कितना आया, आ रहा है, जा रहा है, कैश इन हैंड जिसे बोलते हैं, कम है, ज़्यादा है, ये सारी बातें चंद्रमा के जो गुण स्वरूप है उसके आधार पर हो सकती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो चंद्रमा काल पुरुष में किस भाव का स्वामी, चौथे का स्वामी है, वहां से हमें क्या प्राप्त होता है? माता संबंधी सभी बातें, भूमि, वाहन, सुख की बातें। अगर चंद्रमा पीड़ित है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो वाहन, भूमि खरीदने में, बेचने में, वाहन खरीदने में, बेचने में, माता के सुख दुख में, उसी अकॉर्डिंग, उसी बल के अनुसार वो फल करेगा। अगर आगे उसके बाद हम जो कहते हैं ना स्थिति, वो स्थित कहाँ है? अगर वो अष्टम में स्थित है, कारक भी यहाँ का है, चलो इसमें पंचम का कारक बैठा कहाँ है? अष्टम में बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ पे 8th में, तो वो डिप्रेशन भी दे सकता है, क्योंकि मन की अवस्था खराब हो। आगे वो उसकी स्थिति 6ठे में है, तो वहाँ रोग, ऋण, शत्रु की भी बात होगी, है ना। रोग कैसे होंगे? जो उनके चंद्रमा के अंतर्गत रोग आते हैं। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो उसकी भी चर्चा करेंगे आगे चल के भी। चंद्रमा से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से विकार, जैसे रक्त विकार की बात की, और कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब की चर्चा होगी उसके अकॉर्डिंग। और फिर युति किसके साथ है उसकी? नियम वही है सभी ग्रहों के। जब हम महादशा की बात करेंगे तो नियम सेम ही होंगे, स्थान, स्थिति है, उसके अपने कार्यकर्ता, नैसर्गिक कार्यकर्ता, युति, दृष्टि। दृष्टि में वो कितना बल है उसका, दृष्टि किसकी, शुभ ग्रह की है, अशुभ ग्रह की है, तो फल अच्छा या बुरा जो है कितना दे सकता है, कितने की बात होगी। जबकि कब की बात होगी हम करेंगे, पीछे जैसे बात की थी सूर्य में, तो हमें 10 साल की दशा है, तो 10 साल में ये कब प्राप्त हो गया? माता को सुख कब होगा, भूमि वाहन का सुख का कब होगा, पंचम में बैठ का स्वामी है वो संतान कब देगा, 10 साल में कब देगा। जब 10 साल में कब की बात आती है तो हम अंतर प्रत्यंतर में जाते हैं, फिर हमारा ध्यान उधर जाना चाहिए भी। वो पंचम में अंतरदशा में कब आ रहा है, महादशा के अंतरदशा में, और उसके मित्र या किसकी दशा है, कौन है शिहोगी, उसके साथ कौन बैठा है, शुभ ग्रह बैठा है, अशुभ ग्रह बैठा है, क्या वो फल देने देगा या नहीं देने देगा। ये सभी बातें मैंने पहले ही बात की थी। जिनकी 2-2 राशियां हैं वो फल कैसे करते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। सो मोटी मोटी सी बात यह है कि वो अपने स्थान विशेष, स्वभाव, अपने बल के अनुसार, वो उसकी स्थिति क्या है, स्वामी किस भाव का है और बैठा कहाँ है,
जिस स्थान में वो स्थित होगा उसका भी कुछ ना कुछ वो फल करेगा। युति किसके साथ है, किसके प्रभाव के अंडर है, दृष्टि किसकी है, परिवर्तन किसके साथ है, संबंधों की चारों की बात करें तो इन सभी बातों को मद्देनजर रख के फिर ही हमें बात जो है फल कथन की करनी चाहिए। तो इस पाठ में इतना ही, अगले पाठ में दूसरे मंगल की बात करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।